नमस्कार दोस्तों, मैं निधि आपका अपने चैनल नई सेफ में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। नई सेफ पे दोस्तों नई रेसिपी आज हम लेकर आए हैं साबूदाना की खिचड़ी। हम अक्सर साबूदाना से बहुत सारी चीजें बनाते हैं, कभी साबूदाना बड़ा बनाते हैं, कभी साबूदाना पापड़ बनाते हैं। तो आज ऐसे ही कुछ अलग तरीके से हम बनाएंगे साबूदाना खिचड़ी, जो कि बहुत ही कम चीजों से और बहुत ही आसानी से बनाया जाता है। इसे आप नवरात्रि फास्ट में बना के जरूर ट्राई करिएगा। ये खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलिए शुरू करते हैं खिचड़ी बनाना। तो एक बाउल में यहाँ पे हम 1 कप साबूदाना लिए थे, इसमें हम 1 कप पानी डाल देंगे और इसे सोक करने के लिए रख देंगे करीब 2 घंटे तक के लिए। जब भी आप साबूदाना को सोक करने के लिए रखते हो दोस्तों, तो पानी की मात्रा बहुत जरूरी होती है। आप जितना साबूदाना लेंगे आपको उतना ही पानी डालना होता है। तो आप देख सकते हो 1 कप पानी में साबूदाना कितनी अच्छी तरीके से सोक हो गया है, इसमें पानी भी नहीं दिख रहा है। अब यहाँ पर हम एक कुकर लिए हैं, इसमें हम 2 चम्मच देसी घी डालेंगे। आप जो भी ऑयल यूज करते हैं उसका यूज कर सकते हैं। इसके बाद इसमें हम जीरा डालेंगे, जो कि आधा चम्मच के लगभग था। जब जीरा हल्का सा चटकने लगेगा तो इसमें हम 2 हरी मिर्च डाल दिए हैं, जो कि छोटे छोटे में हम कट कर लिए थे। जब ये हल्का सा ब्राउन हो जाएगा तो इसके बाद इसमें हम टमाटर की प्यूरी डालेंगे। तो हम यहाँ 4 टमाटर को अच्छी तरीके से पीस लिए थे, आप चाहे तो छोटे छोटे में कट करके भी डाल सकते हो। अब आप देख सकते हो टमाटर जो है अच्छी तरीके से गल गया है, मतलब पकने लगा है। अब इसमें हम एक एक करके मसाले डाल देंगे। तो हम यहाँ पे सेंधा नमक डाले हैं आधा चम्मच जीरा पाउडर और आधा चम्मच यहाँ पे हम काली मिर्च का पाउडर यूज किए हैं। अब इसके बाद दोस्तों इसमें हम कुछ भी नहीं मिलाएंगे। अगर व्रत में आप और भी मसाले खाते हो तो आप यूज कर सकते हो। अब मसाले अच्छी तरीके से भून गए थे और तेल भी छोड़ दिया था, मतलब घी छोड़ दिया था। तो अब इसमें हम साबूदाना डाल दिए हैं। आप देख सकते हो साबूदाना में पानी बिल्कुल नहीं था। अब इसे अच्छी तरीके से हम मिलाएंगे और इसमें हम पानी डालेंगे दोस्तों। तो हम पूरा 2 गिलास इसमें पानी डाल रहे हैं। तो 1 कप साबूदाना में हम 2 गिलास पानी यूज कर रहे हैं। आप जैसे जैसे ज्यादा साबूदाना यूज करते जाओगे आपकी पानी की क्वांटिटी अब बढ़ा दीजिएगा। अब इसमें हम ढक्कन लगा देंगे और गैस का फ्लेम हम हाई कर देंगे। तो हम हाई फ्लेम पे इसे 2 सीटी आने तक अच्छे से पकाएंगे। बहुत ज्यादा सीटी आप मत आने दीजिएगा कुकर में, नहीं तो ये गलने लगेगा। तब 2 सीटी आ चुका है, अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। तो थोड़ी देर बाद आप देख सकते हो ठंडा होने के बाद हम ढक्कन को हटा रहे हैं। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से हमारी खिचड़ी जो है वो बनी है और सारे साबूदाने के दाने दोस्तों बहुत ही ज्यादा खिले खिले से हुए हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा हरा धनिया डाल दे रहे हैं, जो कि बिल्कुल ऑप्शनल है। अब इसे अच्छी तरीके से हम मिला लेंगे। अब हमारी साबूदाना की खिचड़ी दोस्तों बनकर तैयार है। पूरी तरीके से आप इसे सर्व करिए, आप इसे फलाहार के रूप में खाइए। ये खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है। तो इसे आप नवरात्रि में या किसी भी फास्ट में बना के जरूर ट्राई करिए। उम्मीद है कि हमारी ये रेसिपी आपको पसंद आई। ऐसी और भी रेसिपीज देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो अब तक पहुंच सके। और ज्यादा शेयर करें और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि हमारी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।